अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि भारत में सेम सेक्स मैरिज को इक्वालिटी का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी अगर एक पुरुष और पुरुष आपस में विवाह करते हैं या एक महिला महिला आपस में विवाह करते हैं तो उनको बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल विवाह हेट्रोसेक्सुअल कपल्स का होता है उसकी इक्वालिटी के बराबर अधिकार नहीं दिए जाएंगे, यानी मैरिज इक्वालिटी राइट नहीं दी जाएगी। जो पिटिशनर्स थे उन्होंने कोर्ट में कहा था कि सेम सेक्स कपल्स को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो किसी और कपल को मिलते हैं, कि वो शादी कर पाएँ और आपस में जो फाइनेंशियल, इंश्योरेंस और कई तरह की सुविधाएं होती हैं, चाहे जो मेडिकल राइट्स होते हैं, इनहेरिटेंस राइट्स होते हैं, वो सब मिलने चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया है। 3-2 से वर्डिक्ट आया है, यानी 3 जजेस का ऐसा मानना था कि उन्हें इक्वलिटी का अधिकार नहीं दिया जा सकता, बल्कि 2 जजेस का मानना था कि दिया जा सकता था। तो 3 लोगों की मेजोरिटी ने फैसला सुनाया, इसलिए इनके खिलाफ ये फैसला आया है। अब जो मामला है इसको डिटेल में समझते हैं। तो वेलकम टू ज्ञानकोश और आइए जानते हैं क्या है ये मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर ये एक लैंडमार्क फैसला सुनाया है और ये भी कहा है कि असल में पार्लियामेंट को डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस तरह की व्यवस्था बनानी है। इससे पहले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, यानी भारत में होमोसेक्सुअल होना अब एक क्रिमिनल एक्ट नहीं है। इससे पहले यदि आप होमोसेक्सुअल होते तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी कानूनन। अब ऐसा कोई प्रावधान भारत पे लागू नहीं होता है। लेकिन इसके बाद जो LGBTQ वर्ग के लोग थे, LGBTQ वर्ग का मतलब होता है लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे, ट्रांससेक्सुअल और Q से क्वेर, तो ये 5 कैटेगरी के जो वर्ग आता है, इन लोगों ने अपील की थी कि इनके पास विवाह का भी अधिकार होना चाहिए, राइट टू मैरिज होना चाहिए इनके पास, ताकि आपस में विवाह कर सकें। तो उससे इनको जो फाइनेंशियल राइट्स हैं, जो मेडिकल राइट्स हैं, जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं, वो सब मिलेगा। लेकिन कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि ये अभी तक अलाउड नहीं है। और आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक सवाल है, जरा उसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आर्टिकल 377 कुछ सुना हुआ सा लग रहा है, ये इनमें से किस प्रोविजन के ऊपर में बात करता था? क्या ये क्रिमिनलाइज करता था होमोसेक्सुअलिटी, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता था, राइट टू प्रॉपर्टी की, या राइट टू लिव, राइट टू लाइफ की बात करता है? इनमें से 4 में से किस पे जो आर्टिकल 377 है वो बात किया करता था? मैं आपको बताना चाहूँगा 2018 में ही कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड कर दिया था। तो क्या है, मुझे उम्मीद है आप कमेंट सेक्शन में बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो सेम सेक्स मैरिज का वर्डिक्ट है, इन्होंने रिफ्यूज़ किया कि इसको लीगल रिकॉग्निशन नहीं दी जाएगी। लेकिन इसका कारण क्या है, क्यों ये डिमांड की गई थी? देखिए, इनका डिमांड करने का वजह ये थी कि कम्युनिटी का ऐसा मानना है कि अगर वो साथ रहेंगे और विवाह करते हैं तो विवाहित कपल को कई फायदे होते हैं इनहेरिटेंस में। यानी वो अगर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं या वो खुद क्या इनहेरिट करते हैं शादी के बाद, उसमें बदलाव आ सकते हैं। प्लस कई ऐसी मेडिकल सुविधाएं हैं, इंश्योरेंस की सुविधाएं हैं, टैक्स बेनिफिट्स हैं जो एक मैरिड कपल को मिलते हैं, प्रॉपर्टी बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ इनको नहीं मिल सकती अगर वो सेम सेक्स कपल है। तो इन्हीं चीज़ को लेकर ये बहुत ज़रूरी था कि उनकी शादी करने का अधिकार उन्हें दिया जाए आपस में। और एक और बड़ी समस्या ये थी कि अडॉप्ट करने की, भाई, क्योंकि अभी तक अडॉप्शन राइट्स भारत में केवल कपल्स को मिलते हैं जो हेट्रोसेक्सुअल्स कपल्स होते हैं। सिंगल लोग या इस तरह के जो होमोसेक्सुअल्स हैं उन्हें अभी तक अधिकार नहीं दिया गया है कि वो अडॉप्ट कर पाए। इसीलिए ये कोर्ट में ये केस गया था। लेकिन कोर्ट ने इनके विरोध में फैसला सुनाया। 2018 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया था, यानी कोई व्यक्ति अगर होमोसेक्सुअल है तो वो कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। ये एक आम अवधारणा है और एक उनका अपना निर्णय है। ये वो जिस तरह के उस तरह के उनका एक राइट टू चॉइस या राइट टू लिव है, ठीक है, इसका सम्मान किया था। लेकिन अभी जो कोर्ट की जजमेंट आई है, उन्होंने ऐसा बोला कि शादी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट और ये करने से इनकार किया। बदले में हालांकि ये सुविधाएं दी हैं उन्होंने, जहां उन्होंने कहा है कि सभी गवर्नमेंट को अक्रॉस द इंडिया, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि आप ये इंश्योर करें कि कहीं भी सेम सेक्स कपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाए, उनके लिए अगर क्यूर कपल है उनको कोई खतरा है तो उनके लिए सेफ हाउस बनाया जाए, और उनको किसी प्रकार का ऑपरेशन वगैरह या ज़बरदस्ती का उनके ऊपर प्रेशर ना बनाया जाए, इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था सरकारें करें आपस में। ये निर्देश सरकार ने दिया। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए हैं कि अब जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। उन्होंने बदलाव दिया कि अडॉप्शन राइट्स उनको मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल जो हेट्रोसेक्सुअल कपल है वही एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, केवल वही अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं। इसलिए अब इनके पास भी अधिकार होगा किस चीज़ का, तो अडॉप्ट करने का। दुनिया भर में अगर हम देखें ना, तो दुनिया में लगभग 30 देशों से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया गया या ये लीगल हो चुकी है, जैसे कनाडा, US, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आपको दिख रही होगी लगभग 30 कंट्रीज हैं जिनको लीगलाइज जहाँ पे किया गया। लिस्ट देखिए इस तरह से है। सबसे पहले नीदरलैंड्स ने, यानी हॉलैंड ने इसे पहले लीगलाइज किया था, और रिसेंटली कोस्टा रिका
और क्यूबा जैसी कंट्रीज़ ने भी सेम सेक्स को लीगलाइज कर दिया। तो एक बहुत बड़ा एक दुनिया में देशों का समूह है जहां इसको लीगलाइज किया गया। तो उम्मीद थी कि शायद भारत में भी लीगलाइज हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में वो अभी वर्तमान में कोई बदलाव नहीं करना चाहते और ये पार्लियामेंट के हक में होगा कि वो डिसाइड करें कि किस तरह की सोसाइटी इंडिया डेवलप करना चाहती है। क्या ये इलीगल होना, क्या किसी के इंडिविजुअल राइट का हनन नहीं है। तो इसके बाद ये मामला पार्लियामेंट में जाएगा। इससे पहले जब 377 को जो एक्ट था जिसके तहत होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनलाइज थी, उसको जब डीक्रिमिनलाइज किया गया तो कई वर्ग ने इसका समर्थन किया था, लेकिन अभी कई पॉलिटिकल पार्टीज का विरोध भी है, क्योंकि कई धार्मिक समूहों के लोग और कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि लीगलाइज नहीं करना होना चाहिए, जिससे सोसाइटी पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आपने होमोसेक्सुअलिटी को मान लिया है और इसकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में बढ़ रही है, तो अगर कोई व्यक्ति होमोसेक्सुअल है और आपस में शादी करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो कोई भी अगर व्यक्ति साथ रह सकते हैं तो उनको साथ रहने के बाद वो अधिकार भी मिलने चाहिए जो एक कपल्स को नॉर्मली मिलते हैं। तो इसके बारे में अभी तक की जजमेंट ये है कि 3-2 के अंतर से सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगल मानने से इनकार कर दिया है और हालांकि उनको एडॉप्टिंग राइट्स दिए जाएंगे, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसका भी पूरी व्यवस्था करने की बात की है। और साथ ही साथ ये भी माना है कि हेट्रोसेक्सुअल कपल से कोई कम नहीं होते होमोसेक्सुअल कपल्स, वो भी बच्चों को परवरिश दे सकते हैं। और पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा है कि वो अब फैसला करें कि क्या इस पर आगे की रणनीति या इस नीति होनी चाहिए। तो ये था आज का आर्टिकल जहां पे डिस्कस किया इस न्यूज़ के बारे में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।